नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। भाई बेसिक चीज़ों में शायद आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम अब बेसिक नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट जो है प्रश्नावली को ही बताना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ख़ास जो है व्यू भी नहीं बढ़ रहा है और कोई समय भी नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो भी व्यूअर हैं हमारे, उनको बेसिक में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है बेसिक से, जबकि बेसिक ही सब कुछ होता है। खैर जैसे आप लोग की इच्छा है। तो देखिए, हल में लिखेंगे, मान लीजिए, मान लेंगे, इसमें मानना ही है, एगो यक्स मान लेना है, एगो वाई मान लेना है। तो माना कि आफ्ताब की आयु यक्स है, माना कि आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु माने उम्र, आयु यक्स वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्री का आयु वाई वर्ष है। उसके पुत्री का उम्र कितना है? तो उसके पुत्री का उम्र जो है वाई वर्ष है। ठीक है, वाई वर्ष है। ठीक है, तो अब देखिए, प्रश्न में पहले शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? तो पहला शर्त है कि कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, अब हम लोगों ने इन सब का जो वर्तमान आयु माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, वो यहाँ लिख दीजिएगा। वर्तमान माने वर्तमान में यह जो है x वर्ष का है, यह y वर्ष। वर्तमान का मतलब समझ रहे हैं ना? इस समय, माना कि आफ्ताब इस समय x वर्ष का है और उसकी पुत्री भी इस समय जो है क्या है, y वर्ष की है। ठीक है, तो आफ्ताब अगर इस समय x साल का है तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की जो है आज की आयु जो है x वर्ष है। तो ऐसे ही 7 वर्ष पहले कितने साल का होगा आफ्ताब? मैंने 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व जो है आयु निकालना पड़ेगा ना आफ्ताब का। तो यहाँ लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र निकालेंगे तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना होगा? अब आप ही मान लीजिए कि इस समय आप 10 साल के हैं, तो 7 वर्ष पहले कौन साल के होंगे? ऐसे 7 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? आज अगर 10 साल के हैं तो आज से 7 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? आज से 7 वर्ष पहले आप कितने साल के होंगे? अंदाज़ा लगाइए। तो 10 में 7 घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो 3 साल के हैं, मैंने घटाना पड़ेगा तभी ना पता चलेगा। अगर आज आप 10 साल के हैं, आज आपका उम्र 10 साल का है, 12 साल का है, चाहे कोई साल का है, तो आज से 7 वर्ष पहले जो है आप कितने साल के होंगे? तो 3 साल के होंगे, तभी ना आज आप जो है 7 साल बाद जो है 10 साल के हो गए। यानी कि घटाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, मान लीजिए कि आफ्ताब की उम्र जो है x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितने दिन का होगा, इसका उम्र क्या होगा? तो 7 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी पूर्व की बात आए, ठीक है, आप वर्तमान में पूर्व की बात आए, अब वर्तमान उम्र जो है ज्ञात करना हो, मैंने वर्तमान का मतलब 7 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करना हो, आज का दिया है
तो जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की आयु x माइनस 7 हो जाएगी, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्री की आयु भी जो है क्या हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। हो गई, तो 7 वर्ष पूर्व इन दोनों का आयु निकल गया, 7 वर्ष पहले की आयु निकल गया। तो जो है अब प्रश्नानुसार जो है क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में कहा है क्या आफ्ताब ने कहा है कि भाई 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व वही आयु निकल गया। तो आफ्ताब कहा है कि जो ये हमारा 7 वर्ष पूर्व की जो आयु है ना x माइनस 7, यह तुम्हारे आयु से जो है क्या था, 7 गुनी था, तो y माइनस 7 कर देंगे, तब दोनों ओर बराबर हो गया ना। भाई यह 7 वर्ष पहले इसके आयु के 7 गुनी था। चाहे ये भी देखिए कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि मेरी जो उम्र है तुम्हारे उम्र के 7 गुने के बराबर है। नहीं कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि हम जो बराबर हैं तुम्हारे उम्र के 7 गुने के बराबर हैं कब, 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये दोनों ओर अब समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक है, जब समीकरण बैलेंस हो गया माने बराबर हो गया, अब भाई ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे उम्र के 7 गुना था, तो बराबर में जो है इस तुम्हारे उम्र का 7 गुना कर दिया, यानी पुत्री की उम्र का 7 गुना कर दिया तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 7 बराबर ये जो है क्या हो जाएगा 7y और माइनस 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए, तो x माइनस 7y बराबर, अब 7 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 49 और माइनस 7 इधर आएगा तो जो क्या हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, अब 49 में से 7 घटा देंगे, तो 49 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 में 7 जा 2 यानी कि 42, तो माइनस में हो जाएगा 42। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 42, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण मैंने एक समीकरण यह रेडी हो गया। अब दूसरा शर्त क्या है, प्रथम शर्त तो हो गया, दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ लिखेंगे, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार के अनुसार। अब दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद माने आज हम 1 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितने साल के होंगे, x धन 3 है, तो 3 साल बाद की उम्र माने 3 वर्ष बाद की आफ्ताब की उम्र, और जो है 3 वर्ष बाद आफ्ताब और उसके पुत्री का उम्र लिख लेंगे यहाँ पे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब और उसके पुत्री का उम्र, आफ्ताब और उसके पुत्री का उम्र, उसके पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, तो भाई मान लीजिए आफ्ताब आज 1 साल का है, तो 3 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, 1 धन 3। ठीक है, तो ये आफ्ताब हो गया, आफ्ताब को ये से, अब पुत्री को जो है किस से, डी से, डाटर बना पुत्री, इसका उम्र क्या हो जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा। हो गया, 3 वर्ष बाद, भाई आज आप 10 साल के हैं, तो 3 वर्ष बाद आप कितने साल के होंगे, 13 साल के, जोड़ना पड़ रहा है ना, तो जोड़ देंगे हैं। अब समीकरण बना लेंगे। अब देखिए सवाल में कहा है, सवाल में देखिए, सवाल में कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आयु निकाल लिया, तो कह रहा है आफ्ताब कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुनी रह जाऊंगा, हैं, यानी कि x धन 3 बराबर 3 और y धन 3, मैंने तुम्हारे आयु का यानी कि पुत्री का आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि है क्या है, ये जो है बराबर है किसके, इसके आयु के 3 गुने के। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो x प्लस 3 बराबर ये जो है क्या हो जाएगा 3y या प्लस में 3 3 के 9। अब इसको जो इधर कर लीजिए, तो x और माइनस में 3y बराबर ये जो है इसको इधर करिए, तो 9 और माइनस में 3 हो जाएगा,
तो यक्स माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जा 6 है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जो है सॉल्व कर देना है। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जो है सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तब देखिए समीकरण 1 है, ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक पास कर लीजिए तो यक्स माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो 6 में समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो आराम से गायब हो जाएगा। तो ये घटाते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब ये देखिए प्लस में ये माइनस में है तो जो है क्या होगा घटेगा। तो 7 में से 3 जा 4y, चिन्ह क्या रहेगा। तो देखिए माइनस वाला चिन्ह अधिक है तो यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 42 और 6 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म कर लीजिए। तो 4y बराबर 48, यहाँ लिखिए 4y बराबर 48। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 48/4, 48/4। तो अब 4 से जो है 4 दूना 4 एकाउन 4 हैं, 4 दूना 8, तो 12 चौक 48, तो 4 बराबर 48 हो गया, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया 12, ठीक है। y का मान 12 हो गया। y का मान 12 हो गया। अब जो क्या करेंगे, नहीं इसको अब खाली मान नहीं निकालना है, केवल जो है ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से दिखा देना है, मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 समीकरण बन गया ना, अब इसको ग्राफ से दिखाना है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है, खाली कहा है, क्या कहा है, देखिए कहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप, ये जो समीकरण हम लोगों ने बनाया ना, तो ये हो गया बीजगणितीय रूप, ठीक है। पहला समीकरण ये है ना, तो ये हो गया बीजगणितीय रूप, ये बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब इसको ग्राफीय रूप से दिखा देना है, ठीक। तो ग्राफीय रूप से कैसे दिखाएंगे, क्या। तो हमारा जो है पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण हम लोगों का प्राप्त हुआ है क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, पहला समीकरण प्राप्त हुआ है। और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, तो दूसरा समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। अब इन दोनों से हम लोग को सारणी बना लेना है या फिर ग्राफ खींच देना है, तो सारणी बना लीजिए फटाक से, ठीक है। तो इस समीकरण से जो है अगर हम लोग ये y का मान लेते हैं तो इस समीकरण से, ठीक है, तो माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 42 और माइनस में x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर, तो ये y बराबर हो जाएगा माइनस में 42 और माइनस में x बटे में जो है 7, ठीक है। अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये है माइनस में, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 42 और प्लस में x, ठीक है। तो y बराबर समीकरण बन गया 42 प्लस में x, ठीक है। अब इससे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, 3 को बिंदु कम से कम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे लिख देंगे y, अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, देखिए अगर x का मान हम लोग कितना ले लें, x का मान कितना ले लिया जाए, यहाँ पे अगर हम लोग x का मान ले लेते हैं, यहाँ पे बट्टे 7 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ बट्टे में 7 तो रहेगा ही रहेगा भाई। 7 माइनस में 7y बराबर ही था ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 7y नीचे आएगा। ये तो हमने जो है क्या किया, माइनस कॉमन ले गया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना
42 और प्लस में x और बटे 7। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे हैं। तो सॉल्व कर देंगे तो अगर हम लोग जो है यहाँ x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 0 होगा तो अब 42 में 7 से भाग देंगे तो 7 6 के 42 यानी कि हो जाएगा 6। ठीक है, अब फिर जो है अगर x का मान कितना लिया जाए तो अगर x का मान मैंने कुछ ऐसा लीजिए कि ताकि कट जाए तो 7 6 के 42 7 7 49 यानी कि 7 ले लीजिए। तो x का मान अगर 7 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए x का मान 7 लेंगे तो यहाँ 7 रखेंगे तो 42 7 49 हो जाएगा, तो 7 से 49 तो ये भी 49 हो जाएगा। ठीक है, एक मान और लीजिए, एक मान और ले लेते हैं तो x का मान अगर 14 ले लिया जाए 14 तो y का मान कितना हो जाएगा भाई, 14 ले लिया जाए 56 तो 7 बटे 56 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 3 बिंदु इसमें प्राप्त हो गया। अब 3 बिंदु इस समीकरण से ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x बराबर x माइनस 3y बराबर 6 तो y के रूप में लेना है। तो यहाँ पे माइनस में 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x बटे 3। ठीक है, माइनस में यहाँ है माना -3 को लाते हैं इधर, -3 को गुणा में है तो इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, -3 रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है -3 हो गया। ठीक है, तो y बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस हटाना हो तो ऊपर भी माइनस, चलिए यहाँ माइनस ही रहने दीजिए, यानी कि यह माइनस में ही रहेगा। ठीक है, यह जो भी हल आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस हटा के बीच में माइनस लिखते हैं, जो भी हल आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस में लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस x बटे 3। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए या इसको लिख सकते हैं y बराबर क्या, अब देखिए आगे अगर माइनस लगाते हैं, ठीक है, तो आगे माइनस लगाते हैं तो पूरा में माइनस से गुणा होगा, तो पूरा में माइनस गुणा होगा तो माइनस में 6 आप प्लस में x आप बटे में 3 लिख दीजिए। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे एक जो है हम लोग जो है ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब इससे एक ग्राफ बना लेते हैं, तो x का मान इतना हो गया, y का मान, तो x का मान अगर इसमें हम लोग जो है क्या रख दें, 6 रख दें, 6 तो ये हो जाएगा 0। तो x का मान 6 रखते हैं 6 तो y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना रख दें 3, यहाँ पे x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 3 घट जाएगा, माइनस में आएगा, 3 एकम 3 तो माइनस में 1। ठीक है, और जो है क्या रखा जाए जिससे ही कट जाए तो 9, यानी कि 3 रख दिया जाए, किस में, माइनस में नहीं ना। अब जो है कुछ ऐसा रखिए, 3 छके 18, 12 रखिए x का मान, तो 12 में से 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 6 घट जाएगा, यानी कि x का मान अगर 12 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, आज 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब चाहें तो इन बिंदुओं से आप लोग जो है समीकरण ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए ग्राफ भी बना देते हैं। ठीक है, ग्राफ भी बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बराबर दूरी ले लीजिएगा, जितना दूरी इस पे है उतना ही दूरी इस पे भी काटना है। ठीक है, ग्राफ बनाना बता दिए हैं, बेसिक वीडियो जो देखे होंगे वो आराम से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए ये 0 0 होता है। ठीक है, इधर सब धनात्मक होते हैं, ये सब प्लस में रहेगा, ये भी सब प्लस में होता है। ठीक है, अब इधर के जो भी होते हैं माइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस वाले होते हैं, 1 माइनस में 2 माइनस में 3। ठीक है, और ये भी माइनस वाले होते हैं, तो 1 2 माइनस में 3। ठीक है, माइनस में जो है क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये माइनस वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 14 तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम इसमें 14 भी है। ठीक है, तो 14 तक इसमें बना दीजिएगा।
ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। और इसमें जो है अब यही आप लोग को दिखा देना है। तो 0, 6, तो इसमें हम लोग 0, 6 पाएंगे। पहला में 0, 6 है तो x पे 0 चलना है, 6 इसमें, तो यहाँ पे आएगा एक बिंदु, ठीक है भाई। x पे यही है, x 0 का मतलब यही, और इसी पे हम लोग को 6 कदम चलना है, यहाँ 6, 7, 7 का मतलब हम देखिए इस पे भी 7 चलना है और इस पे भी 7 चलना है। तो इधर से मिला दीजिए, इधर से मिलाइए, तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए 14, 8, तो 14, 8 का मतलब देखिए 11, 12, 13 और 14, ये ना होगा 14, तो 14 का मतलब यहाँ और 14 का मतलब यहाँ 8 पर जो है y पर मैंने x पे 14 और y पे 8, तो y पे 8, y पे 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मिला लीजिए, तो लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इससे एक जो है सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से जो है अब इससे जो है ग्राफ खींचिए, तो इससे ग्राफ खींचेंगे तो 6, 0, 6, 0 यानी कि x पे 6, तो x पे 6 यहाँ पे आ गए 0, तो y पे का मतलब y 0, तो x पे 6 यहीं बिंदु प्राप्त होगा। अब देखिए 3, यहाँ पे 3 है, x पर 3 देखना है, तो x पे 3 प्लस में, तो यहाँ पे है, और माइनस में 1, तो माइनस में 1 यहाँ पे है y में देखना है -1, तो यहाँ पे, तो 3 और -1, तो 3 और -1 जो है कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 और -1 यहाँ पे आएगा। फिर 12 और 2 देखना है, तो 12 और 2, 12, 2 देखना है, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 12, y पे 2 देखना है, तो यहाँ पे 2 प्लस में ही है, तो यहाँ जो है मिलाएंगे 12, 2, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जो है समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो जो है एक लगभग जो है हम लोग को क्या, एक जो है अनटंडम ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। अनटंडम ग्राफ प्राप्त होगा जो कि एक दूसरे को जो है क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सिस्टमेटिक, यहाँ पे ना 3 प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 3, तो यहाँ से एक जो है इस समांतर ग्राफ प्राप्त होगा इसके, ठीक है ना। अगर स्केल में आप लोग ग्राफ बनाएंगे ना ये तो एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा, जब ग्राफ समांतर मिलेगा ना इसका कोई हल नहीं मिलेगा। देखिए ना इसमें कोई बिंदु इसमें प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये दोनों विधियों से जो है हो गया, ठीक है। तो दोनों विधियों से आप लोग बस यही जो है मेन है, समीकरण बना लीजिए। समीकरण बनाने के बाद फिर बिंदु प्राप्त कर लीजिए। आप x का मान कोई भी मान सकते हैं, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो है ये बिंदु प्राप्त हो गया, तो बिंदु प्राप्त हो गया, तो इससे आप लोग ग्राफ खींच ही सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।